मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस ना देखा आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस सब देखते थे, उससे उनमें एक ललक रहती थी कि इस बार हमारी स्थिति क्या है। वो स्थिति मैं आपको बताने वाला हूं इस एनालिसिस की। मॉक टेस्ट देने की एक जागरूकता आएगी, एक नियम बना पाओगे कि मुझे हर संडे देना ही देना है। इस दिन में आकर के आपको जागरूक करूंगा कि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप कितना पीछे जा रहे हो बाकी लोगों से, और जो सिलेक्शन लेंगे उनमें से हर बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा होगा। तो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट ना कैसे अवेलेबल है, ये वही टेस्ट पेपर है जो आपके एग्जाम में आएगा, बस उससे थोड़ा बहुत लेवल अप डाउन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है। तो हम अंदाजे से बनाते हैं, जो प्रीवियस ईयर हमने देखे हैं हम उसे थोड़ा टफ रखने की कोशिश करते हैं। ये मैं मानता हूं कि हमारा मॉक टेस्ट थोड़ा सा टफ है, पर ये मैंने फील किया है कि जिस बच्चे के हमारे मॉक टेस्ट में 120, 25, 130 मार्क्स आते थे, वो बच्चा वहां 160 भी लेकर के आया था 160 में से। ठीक है, 165 भी नंबर आए हैं पिछली बार, तो आपको मालूम है 160 में से 167 भी आए हैं। मॉक टेस्ट दोगे, ये नियम बना लीजिए। बाकी बच्चों के मुकाबले आपकी स्थिति क्या है, ये बताने के लिए एनालिसिस लाया हूं। और पूरे यूट्यूब पर अगर कुछ चीज, ये मॉक टेस्ट एनालिसिस के नाम से शुरू की थी मैंने, तो किसी ने शुरू की है तो मैंने ही शुरू की है, क्योंकि मुझे इसमें कमी फील हुई बच्चों में। किस बात की कमी फील हुई कि बच्चे जब ऑफलाइन कोचिंग करते थे ना, तो उनको जरूरत नहीं थी इन एनालिसिस वगैरह की। तो अब बच्चे ऑफलाइन तो पढ़ नहीं रहे, अब तो अपने घरों में बैठ के लाइब्रेरीज वगैरह में पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, ये अपने घर में बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो ऑफलाइन से उनको दिख रहा है कि अब उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने से नहीं होता सिलेक्शन। अब फिर उनको जो कमी फील होती है वो ये होती है कि मैं बाकी बच्चों के मुकाबले कहां चल रहा हूं, ये मुझे नहीं पता चल पाता। रैंक उसको दिख जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ रैंक दिखेगी, पर कितने कितने मार्क्स आए हैं उनके ये नहीं पाता। इससे वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, तो बाकी बच्चों के मुकाबले आपकी स्थिति पता लगेगी, और मॉक में हो रही गलतियों को कैसे सुधारें इस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, कि कैसे आप देखिए गलतियां, जैसे ही मॉक टेस्ट एनालिसिस हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे आपका टेस्ट में कौन कौन से गलत हुए, जहां स्कोर आता है वहीं पे देखना ऊपर करेक्ट इनकरेक्ट लिखाएगा इस एनालिसिस को खत्म होने के बाद। फिर कौन से अनअटेम्प्ट हुए वो भी दिखाएगा। तो जो आपके इनकरेक्ट हुए उन पर काम करना होगा आपको, कि गलतियां किस में हुई है। जो चैप्टर मुझसे बिल्कुल नहीं आता, अगर वो गलत हो रहा है तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो आ रहा है वो भी गलत हो रहा है तो ये हमारी गलती है। तो सोचो मैंने क्या गलती की होगी उस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। तो सबसे पहला अगर कोई सुधार करना है तो उन चैप्टर्स में करना है जो बराबर गलत हो रहे हैं आते हुए भी। ठीक है, ये मेरी आपके लिए रिक्वेस्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्कोर में कहां कमी है, मैं आपको जो एनालाइज करूंगा ना वो सब्जेक्ट वाइज करूंगा, कि मैथ्स का आपका स्कोर आज क्या होना चाहिए था, रीजनिंग में क्या होना चाहिए था, जीएस में क्या, हिंदी में क्या, वो सारी बातें करूंगा। एनालिसिस के बाद अगले टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का एक दबाव रहेगा आपके ऊपर। क्या कि जब एनालिसिस हो जाएगा ना तो आपको रहेगा कि यार इसमें इतना है तो अगले में बढ़ा करके लेके आऊंगा। हर बच्चा ये सोचता है, और ये अगर अप्लाई हो जाए तो इससे ज्यादा मजेदारी कहीं भी नहीं है। कट ऑफ का अनुमान वो मैं दे करके ही जाऊंगा कि आज के जैसा अगर टेस्ट हुआ तो कट ऑफ यहां यहां घूमेगी। ठीक है, टॉपर्स का उस टेस्ट में स्कोर पता लगता है, यानी आज जैसे ये टेस्ट है तो इसमें टॉपर्स कहां घूम रहे हैं। टॉपर्स में लूंगा जो ऊपर के 500 बच्चे हैं वो कहां चल रहे हैं, तो सब टॉपर्स बनने वाले हैं, उनमें से ही निकलेंगे टॉपर्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा और वो भी। तो इससे बहुत फायदे ये होने वाले हैं, और ये कम फायदे नहीं है। हर बच्चा यही तो जानना चाहता है कि जब मैं टेस्ट